हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। आज का विषय है संविधान। देश में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 2015 वर्ष जो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका 125वां जयंती वर्ष भी था। उसी वर्ष से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस देश भर में मनाया जाएगा। तभी से निरंतर इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे पूर्व 2015 से पूर्व 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था और 26 नवंबर को मनाने का जो इसका उद्देश्य है वह है कि जो भारत की संविधान सभा थी, संविधान सभा के द्वारा संविधान को औपचारिक रूप से 26 नवंबर को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी में। अगर हम संविधान की बात करें तो जो भारतीय संविधान है वह एक सर्वोच्च ग्रंथ है और इसी के साथ साथ यह दुनिया में भी एक विशिष्ट स्थान रखता है। जो दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों में भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। जो भारत का संविधान है वो देशवासियों के लिए आस्था और भक्ति का दस्तावेज है और इसी के साथ साथ यह जो संविधान है वह सभी को समान अवसर उपलब्ध कराता है। जो अधिकार हैं, लोगों के अधिकार, उनके अधिकारों को संरक्षित एवं संवर्धित करता है संविधान में, जिसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसी के साथ साथ देश में आपात काल की स्थिति आने पर उसके लिए भी विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा की गई है। अगर हम भारत के संविधान की अंतरात्मा की बात करें तो जो भारत का संविधान है वह न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व से अभिसिंचित है और इसी के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय इसका लक्ष्य है। समाज में समानता स्थापित करता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं और उन प्रावधानों के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। भारत का जो संविधान है यह एक सर्वोच्च ग्रंथ है और यह एक ऐसा दस्तावेज है जो जीवंत है। अर्थात स्वतंत्रता से पश्चात की यदि हम संदर्भों की बात करें तो इसका निरंतर विकास होता रहा है। भारतीय न्यायपालिका और जो संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रिया है वह अनवरत रूप से इसका विकास कर रही है। भारत के संविधान को जब हम देखते हैं तो हमें उन संदर्भों में देखना होगा जब भारत का संविधान लिखा गया था। यह वो समय था जब देश में उथल पुथल का दौर चल रहा था और जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति उस दृष्टि से भी हम कहें तो वो संपन्नता नहीं थी। तो इसलिए जो उस समय का समयकाल है उस समयकाल की जो चुनौतियां हैं वो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके समक्ष थी कि किस प्रकार से उन चुनौतियों का सामना करते हुए देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो उस तत्कालीन समय पर और जो आगे आने वाला भारत में समय रहेगा उसके लिए भी वो सारगर्भित रहे। तो इसलिए जो देश के हमारे मूर्धन्य संविधान निर्माता थे उन्होंने जो उन्हें ऐतिहासिक दायित्व दिया गया था उस ऐतिहासिक दायित्व को बहुत भली भांति पूर्ण किया और भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो निश्चित रूप से विश्व भर में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जो देश का संविधान है वह सर्वोच्च कानून है देश में और इसी के साथ साथ इसी के माध्यम से जो देश की शासन व्यवस्था है वो भी संविधान से ही संचालित होती है। जो प्रावधान संविधान में है उसी से जो शासन व्यवस्था है वो संचालित होती है और इसी के साथ साथ यह राजनीतिक व्यवस्था को एक बुनियादी ढांचा भी प्रदान करता है। अगर हम बात करें संविधान के आदर्शों की, संविधान के मूल्यों की और उद्देश्यों की तो यह हमारे संविधान में
उन सभी का संचित प्रतिबिंब है और यह एक ऐसा दस्तावेज भी है जो समय के साथ निरंतर विकसित होता रहा है, बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने में जो निरंतर बदलता रहा है। संविधान में बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को या समाज की जो आवश्यकताएं हैं बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में उनको भी पूरा करता है। यह संविधान देश में लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और यह सभी देशवासियों को जो दायित्व बोध है, निरंतर दायित्व बोध है के साथ साथ जो उनके अधिकार हैं वो उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में किस प्रकार से उनका प्रयोग करने का निर्देश भी देता है। सभी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार जो उनकी मांगे हैं, उन सारों की पूर्ति भी संविधान के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से जो भारत का संविधान है यह एक विशिष्ट स्थान रखता है और बदलती हुई परिस्थितियों में भी जो संविधान है वो आज भी उतना ही सारगर्भित बना हुआ है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।